समूह का फिर से वेलकम है। और मैं आज आपके पास मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब ट्राइंगल्स का वीडियो आप लोगों के सामने लाया करूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में एक टॉपिक, ताकि अगर पर्टिकुलर टॉपिक को भी अगर आपको रिवाइज करना पड़े ना एग्जाम के टाइम में, तो सिर्फ वो 10-12 मिनट का वीडियो देख के आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बीपीटी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को जानने से पहले एक टॉपिक आपका जानना जरूरी है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा इस थ्योरम को प्रूव करने में। और बैड लक इस टॉपिक को 9th क्लास के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसका आपको यहाँ पे ज़रूरत है। तो इन वेरी शॉर्ट में आपको बता दूँ कि वहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं 9th क्लास में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक टॉपिक है कि याद रखिएगा स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट बोलता है कि द ट्राइंगल्स ड्रॉन ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यानी कि अगर सेम बेस पे और सेम पेयर ऑफ पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं और एक कॉमन बेस पे, अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल आपका ये है और एक ट्राइंगल आपका ये है, आप देख सकते हैं नाम ट्राइंगल का ABC और एक है आपका BDC। दोनों का बेस देखिए BC, दोनों का कॉमन बेस है, ABC का भी और BDC का भी कॉमन बेस है, और दोनों सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन के बीच में है। तो याद रखिएगा कि एरिया ट्राइंगल ABC आपका ये इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल BDC का। मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन कभी भी आए कि दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल हो और उन दोनों ट्राइंगल का बेस अगर कॉमन है, सेम बेस है, तो वो एरिया आपस में, उन दोनों ट्राइंगल के एरिया आपस में इक्वल होते हैं। और इस फैक्ट का यूज पड़ेगा थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने में, इसलिए मैंने ये आपको पहले आइडिया दे दिया। अब हम लोग देखते हैं, चलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम को समझते हैं। थेल्स थ्योरम बोलता है, इसका स्टेटमेंट आप अगर ध्यान से देखें, a line drawn parallel to any one side of a triangle divides other two sides in equal ratio। किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर दिया गया है तो अदर टू साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे कि देखिए डायग्राम सबसे पहले समझते हैं। सपोज कीजिए ये कोई ट्राइंगल है ABC, जिसमें BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉन कर दिया DE, BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया DE। A line drawn parallel to any one side of a triangle divides other two sides AB and AC को equal ratio में डिवाइड करेगा। यानी कि AD by BD is equal to AE by EC के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को आपको प्रूफ करना है। तो हमेशा थ्योरम प्रूफ करने में ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले गिवन, आखिर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो गिवन दिया हुआ है कि ABC is a triangle इन विच, जो गिवन हो लिख दीजिए। ठीक है, DE पैरेलल है आपका BC का, जिसमें DE और BC आपका पैरेलल है, ये आपका गिवन है। उसके बाद हमेशा लिखा कीजिए रिक्वायर्ड टू प्रूफ RTP, क्योंकि इन सबों पे मार्क्स मिलता है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर ये गिवन में है कि लाइन पैरेलल है, तो ये अदर टू साइड्स को, यानी बाकी जो दोनों साइड्स बच गए, अगर DE BC के पैरेलल हो गया तो बाकी साइड कौन सा बचा, AB और AC, तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। यानी कि RTP है आपका, ये ला कर दिखाना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये आपको रिक्वायर्ड टू प्रूफ है। ठीक है, तब इस प्रूफ को कैरी करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको एडिशनल एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको कंस्ट्रक्शन याद रखना होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन पहले मैं लिख रहा हूँ, ड्राइंग हम जो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, EM परपेंडिकुलर AD एंड DN परपेंडिकुलर AE। पहले ये कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ये आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ EM, और दूसरा DN, तो DN ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑन AE, तो ये N कर देता है परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ऑल्सो ज्वाइन, और एक कंस्ट्रक्शन और करना है आपको, ज्वाइन BE एंड CD।
इसको भी आप ज्वाइन करेंगे। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। देखिए बी को ज्वाइन कर दिए और सी डी को ज्वाइन कर दिए। तो इतना कंस्ट्रक्शन आपको इसमें करना पड़ता है। अब आरक्षण के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इसका स्टार्ट करते हैं क्या, प्रूफ। तो ये स्टेप लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर 4 नंबर के क्वेश्चन है ना तो 1 से 1.5 नंबर आपको इस पे मिल जाता है। अब बाकी इसके प्रूविंग पे आपको मिलता है। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रूफ बताने में एक टेक्निक बता देता हूं मैं आपको कि जो प्रूफ आपको लाना है ना वो टर्म इंगेज होना जरूरी है। और ट्राइंगल के प्रॉपर्टी पे हम लोग काम करेंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होता है। यानी कि जो बेस अगर आप लेते हैं ना उसका हाइट चाहिए। ठीक है, तो आपने इसीलिए देखा कि मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EM हाइट किसके लिए, AD बेस के लिए, और DN परपेंडिकुलर मैंने हाइट ड्रॉ किया किसके लिए, AE बेस के लिए। ठीक है, बाकी DB और EC जो देख रहे हैं आप, ये पॉइंट आपका B है तो DB है ये, EC है ये। तो इसको इंगेज करेंगे और इसको इंगेज करेंगे। ठीक है, एकदम टेक्निकली बात को समझिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एरिया ट्राइंगल ADE। क्यों लिए बच्चों ये, ताकि इसमें AD इन्वॉल्व हो जाए। तो हाफ इंटू, अगर आप बेस की जगह AD ले लो बच्चों, तो देखो AD बेस का कोरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा है, EM। ये हाइट ले लिए EM। ठीक है सॉरी, फिर आपको इंगेज करना है DB। तो देखिए DB इधर है तो DB के लिए आप ले लीजिए ट्राइंगल DBE। तो यहाँ पे अब लिख रहे हैं हम लोग एरिया ट्राइंगल DBE इजिकल टू हाफ इंटू, देखिए बेस में आपको DB इंगेज करना है तो ये DB बेस ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हाइट कौन सा होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि इस DB बेस का जो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जब बच्चों आप केस देखेंगे, और सपोज कीजिए आपका ये है D, ये है B और ये है E। ठीक है, या ऐसे कीजिए, इस बेस को हम लोग ये कर देते हैं, ये B, थोड़ा समझ लीजिए ये जरूरी है, ये है। तो अगर आप ये DE बेस गलती से लेंगे तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है ना, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो आएगा। तो ये परपेंडिकुलर आप क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल से बाहर चला गया, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और अगर हमने लिया है ट्राइंगल DBE, तो बेस अगर हमने DB लिया है तो इस बेस का अपोजिट वर्टेक्स E है और E से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो EM है। तो जो टर्म है उसको इंगेज करते हुए आपको ये फॉर्मेट दे देना है। देखिए यहाँ हाफ हाफ कट गया और EM कट गया, तो ये क्या आ गया आपका AD/DB। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कर देना बच्चों। अब इंगेज करना है AE को। तो आप देख रहे हैं गुड लक कि AE भी आपका ट्राइंगल AD ही में ही आ रहा है। तो एरिया ट्राइंगल ADE फिर होगा आपका हाफ, लेकिन इस बार बेस आपको किसको इंगेज करना है, AE को। तो बेस आप ले लेंगे AE इनटू हाइट में आपको देखिए AE का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है DN, और दूसरा इंगेज करना है EC को। देखिए यहाँ पे EC है, तो इसके लिए आपको लेना होगा एरिया ट्राइंगल DEC। तो इसमें देखिए हाफ इंटू बेस की जगह फिर इसको इंगेज कीजिए EC को। किसको इंगेज करना है वो पहले डिसाइड कर लीजिए, अब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। तो देखिए इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो DN है। ठीक है, अब इन दोनों का फिर से आप रेशियो निकालिए। तो ये कट गया और ये कट गया और ये आ गया आपका AE/EC और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए जो लाना है आपको बच्चों वो आपको राइट हैंड साइड में आ चुका है, अगर ये टेक्निक आप यूज करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, राइट हैंड साइड किसी भी ज्योमेट्रिकल इक्वेशन में तभी इक्वल होता है जब उसका लेफ्ट हैंड साइड भी अगर आपस में इक्वल हो। तो अगर इन दोनों को सेम वैल्यू यानी इक्वल अगर आप करने में सफल हो गए तो आप डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। कैसे, तो अब देखिए दोनों को इक्वल करने में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ADE है ना, इसमें भी है और ADE इसमें भी है, इसका तो टेंशन नहीं है, दोनों में सेम है। लेकिन DBC और DEC देखिए, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि DB, इसमें जो हम लोग ट्राइंगल लिए, मान लीजिए एक एक करके DBE है ना, ये ट्राइंगल है, और दूसरा हम लिए हुए हैं DEC।
दोनों देख रहे हैं, दोनों का सेम बेस है DE और सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन के बीच में है, इसका मतलब उसका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो इसको एक लाइन लिख देंगे कि सिंस ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC आर, ठीक है, ऑन सेम बेस, सेम बेस, एक ही बेस पे है, और वो बेस कौन सा है? DE। आप ध्यान से देख लीजिए, दोनों का बेस सेम है। एंड बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, नाम लिख दीजिए लाइंस का, DE एंड BC, क्योंकि आपका तो गिवन में है कि DE पैरेलल है BC का। तो दोनों ट्राइंगल सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस सेम है, तो इसलिए एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्राइंगल DEC, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आप इस एक्सप्रेशन को, मैं ऊपर थोड़ा मिटा रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि प्रूविंग के लिए ये जरूरी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातों को हटाना। तो चलिए इसको भी मैं हटाता हूं, आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखिए, चूंकि ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है, तो इन नए एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल ADE बाय एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू, क्या आया हुआ है आपका, AD बाय DB, ठीक है। और दूसरा है आपका एरिया ट्राइंगल ADE बाय एरिया ट्राइंगल, यहां पे आपका एक्चुअली है DEC, लेकिन आपने क्या देखा कि ये DEC और DBE बराबर है, तो इसको हम सेम नेम दे सकते हैं DBE। क्यों सेम दे सकते हैं? इसलिए कि मान लीजिए ये एरिया है आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इक्वल है। तो दिस इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। अब आपको सामने दिख गया कि लेफ्ट साइड में सेम चीज है, तो फ्रॉम यहाँ पे सीधे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कीजिए, एक नया इक्वेशन का नेमिंग कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, ये तो अपने बस में है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, हम लोगों को क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दो बार इसके टेक्निक को देखिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आप, और कॉपी पे एक बार खुद से प्रूफ करके देख लीजिए, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब कुछ रहस्य की बातें मैं आपको बता देता हूं जो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। थ्योरम तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन इसके अलावा और भी इसको मॉडिफाई करके, अगर आप जो एग्जाम में आते नहीं हैं, अगर आप लिखेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी अगर आपको मिल गया इस तरह का कोई भी ट्राइंगल, चलिए नया फिगर बना देते हैं, इस तरह का कोई भी ट्राइंगल अगर आपको मिल गया जिसमें कभी भी, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, 3 साइड होते हैं ट्राइंगल में बच्चों, किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ हो गया DE, अगर ये दे दिया इसके पैरेलल है, तो पैरेलल वाले साइड को छोड़ के बाकी जो दोनों साइड बचा तो उसके रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए इधर अगर आप लेते हैं BD बाई DC, BD बाई DC, इस साइड पे लिए आप BD बाई DC, तो इधर लेना होगा BE बाई EA, BE बाई EA, और इस 4 में से कोई 3 चीज दिया रहेगा, वैल्यू चौथा आप निकाल देंगे। लेकिन अगर आप इधर के साइड में देखिए, पैरेलल पेयर को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों पेयर पे थिंक कीजिएगा, तो अगर आप इधर लेते हैं BC बाई BD, यानी ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसा रेशियो आप एक साइड पे लेंगे वैसा ही रेशियो आप दूसरे साइड पे भी लेंगे। इधर हमने लिया BC बाई BD, इधर लेना पड़ेगा BA बाई BE, ये किसके बराबर हो जाएगा, BA अपॉन BE का, ये भी सही है। और देखिए साइड के रेशियो लेने पे ध्यान दीजिए, इधर अगर आप लेते हैं मान लीजिए BC बाई DC, BC बाई DC, जैसा रेशियो इधर लेंगे, देखिए हम लिए BC बाई DC, तो इधर लेना पड़ेगा BA बाई EA, BA बाई EA,
ये और भी आगे जा सकता है। केवल आपको ये ध्यान देना है कि जो पैरेलल पेयर है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो दोनों साइड्स हुए उसके रेशियो, एक तरफ आप जैसा रेशियो लेंगे वैसा ही रेशियो दूसरे तरफ आप ले लेंगे। अगर इधर लिए BD बाई DC तो इधर BE बाई EA, इधर लिए BC बाई BD तो इधर ले लीजिएगा BA बाई BE, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो लिया जाता है। अब इस किसी भी फार्मूले में कोई 3 टर्म आपको गिवन रहेगा, चौथा टर्म आप मजे से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए, इसमें थेल्स थ्योरम के फैक्ट्स को मैंने आपके सामने रखा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। RS अग्रवाल का बनाइएगा तो 2 ही एक्सरसाइज आ ही रहा है, आपका सिलेबस ही है इस बार, और इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन होगा जो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूंगा। उसके बाद सिमिलरिटी के और भी फैक्ट्स हैं, उस पर आपका सेकेंड एक्सरसाइज है, तो एक कॉन्सेप्ट दूंगा और दूसरे वीडियो में फिर, यानी टोटल 4 वीडियो में मैं आपका सिमिलर ट्राइंगल खत्म कर दूंगा, जो वेरी शॉर्ट 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो हुआ करेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को अगर अच्छे से आप और ज़्यादा बेटर वे में पाना चाहते हैं, मेरा भी इंकरेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे पढ़ाने के तरीकों को अगर पसंद किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब इसके प्रैक्टिस सेशन में अगले वीडियो में। ओके, बाय।